जम्मू के ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में फिकी फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख द्वारा एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू विश्वविद्यालय की 3 होनहार छात्राओं को, जिनकी एक हादसे में मौत हो गई, को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने उन छात्राओं द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर रोशनी डाली और कहा कि उन्होंने छोटी सी उम्र में जो कार्य कर दिखाए वो वाकई अपने आप में एक मिसाल है। इस मौके पर कुबरानी रितु सिंह, जो कि फिकी फ्लो की फाउंडर हैं, वो और उनकी टीम भी मौके पर ही मौजूद रहीं। मेरी वाइफ की नीस थी, हरमन कौर आनंद। ये एक छोटी लड़की इतनी छोटी उम्र में ऐसे काम करके गई है कि जो बड़े बड़े लोग भी नहीं अमूमन करते हैं। पढ़ने लिखने में नंबर 1, अपने स्कूल में फर्स्ट आना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नंबर 1 आना, जो काम कहो इसको शिद्दत से करती थी। हर चीज़ में सीखने की चाहत और काम करने का जज्बा। और एक जोरामल में पढ़ने के बाद में ये दिल्ली चले गई। वहाँ पे इसने अपना जो पढ़ाई किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पढ़ाई करते करते वक्त ना ख़राब करते हुए तिहाड़ जेल के बच्चे जो कि ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनके ऊपर उनके साथ काम करना शुरू किया। उनके लिए वर्कशॉप करना, उनके माँ बाप से मिलके उनके लिए काम करना, ये पढ़ाई के साथ साथ किया। और दिल्ली से जम्मू आने के बाद में फिर इसने यहाँ के जो स्कूल हैं उसमें भी सर्वे किए कि जो नशा से जो बच्चे जो ग्रस्त हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर स्टडी किया। और बीच में उसके बाद ये यूके में चले गई। यहाँ पे इसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया पब्लिक पॉलिसी में। और जब कोविड स्टार्ट हुआ तो जब साबिक कॉलेज वगैरह बंद हो गए तो इसने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहा और ये वापस इंडिया आ गई। और इंडिया में आके इसने अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया। जब सारे बच्चे घरों में बैठे हुए थे, कंप्यूटर वीडियो गेम खेल रहे थे, तब इसने अपने दोस्तों के साथ में एक एनजीओ स्टार्ट किया और एक गांव इन्होंने अडॉप्ट किया जिसका नाम है चिल्ला। नथा टॉप से थोड़ा आगे तो 20-25 मिनट का रास्ता है, पैदल रास्ता है, जाना मुश्किल है वहाँ पे। वहाँ जाके इन्होंने एक गांव अडॉप्ट किया और वहाँ की छोटे बच्चे, उनके स्कूल के मसले, वहाँ की औरतें, उनके मसले, बिजली के मसले, सड़क के मसले, ये सब चीज़ों के ऊपर वहाँ पे जो डीसी ऑफिस है या जो भी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके साथ मिलकर इसने वहाँ पे काम शुरू किया। 1.5 साल का चिल्ला और आज का चिल्ले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप में से कोई भी जाएगा तो वहाँ के लोगों से आपको पता लगेगा कि इन सब बच्चों ने मिलके, इनके एनजीओ ने मिलके वहाँ पे क्या किया। और वो उसके काम के बाद में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इनको एक ओल्ड एज होम जो कि बटोत में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी इनको सपुर्द किया कि आप ये चलाओ, आपने अच्छा काम किया है, आप ये चलाओ। और उस एनजीओ के काम के लिए, उस ओल्ड एज होम के काम के लिए ये रामबन गए हुए थे किसी मीटिंग में। और वहाँ पे इनको कुछ अफसरों से मिलना था और कुछ कागज़ वागज़ के काम थे। और वो करने के बाद जब ये वापस आ रहे थे तो ये 2 डायरेक्टर थे एनजीओ के और 2 लड़कियाँ, इनकी लद्दाखी लड़कियाँ जो इनके साथ नहीं थे, वो इनके वॉलंटियर्स थी। और आते हुए इनका वहाँ पे एक सड़क हादसा हो गया। एक रॉन्ग साइड से ट्रक ने इनको हिट किया और जिसमें हमारी ये बच्ची और इसकी 2 सहेलियाँ वो पूरी हो गई। उसी की याद में, क्योंकि वो काम जो है वो अगर आप देखेंगे, अगर उसका जो पूरा जो ब्यौरा है वो कोविड में उस दौरान जब हम सारे अपने अपने घरों के अंदर कैद थे, बंद थे और कंफर्ट जोन में थे, उस दौरान में इस बच्ची का जो अप्रोच थी टुवर्ड्स सोसाइटी वो एक अलग थी। तो शुरू से लड़की भी अलग थी और उस के लिए आज हम परिवार वालों को तो गम जो है वो तो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसके जो दोस्त हैं, इसके जो साथी थे, इसके जो वॉलंटियर्स थे, एनजीओ के लोग थे, हर तरफ से इतना जो फैमिली को जो सपोर्ट मिल रहा है और माँ बाप को जो उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। फैमिली की ओर से हम आप सबका और ख़ास तौर से फिकी फ्लो का कुबरानी जी का शुक्रगुजार हैं कि इस टाइम पे ये हमारे साथ खड़े हैं और फैमिली को और जो सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए दिल से, तहे दिल से मैं पूरी फैमिली की ओर से आपको शुक्रिया करता हूँ।
चल रहा है आजकल, श्राद्ध में ये बच्चे का देहांत हुआ है और अभी नवरात्रे चल रहे हैं और हम नवरात्रों में हम कंजकों का पूजा करते हैं। तो एक किस्म से ये हमारे कंजक हैं और मैं चाहती हूँ कि हरमन एक्चुअली अमर रहें। इतने यंग एज में प्री डेस्टिन्ड द वे शी हैज़ पास्ड अवे, टाइम से पहले इनकी मतलब गॉड डिसाइडेड टू टेक हर अवे। बट ये जो काम कर रही थी, आउटरीच टू द विलेजेस, मॉडल विलेजेस बना रही थी। मैं एक्चुअली जब मैंने इसका न्यूज़ में पढ़ रही थी कि 3 लड़कियों की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, और जैसे मुझे पता चला मैंने अपने मेंबर्स, फिकी फ्लो के मेंबर्स जो सब यहाँ पे हैं आज, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि कोई जानते हैं इन फैमिली को? तो वन ऑफ माई मेंबर्स मोना सराफ मेंशन कि ये लड़की को बुआ तो जानती थी एंड शी सेड आई कैन अरेंज, अगर आप मिलना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, मैं अफसोस करना चाहूँ, आई वांट टू गो। तो हमारे 8-10 मेंबर्स गए और जब गए और हमें पता चला कि हरमन इतनी नेक काम कर रही थी, मॉडल विलेजेस कर रही थी, खुद ही मतलब मेहनत के साथ। जो बच्चा UCL में पढ़ के आया है वो, उनकी तो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं जी, वो बड़े बड़े जॉब्स लेते हैं सब कुछ, बट इस लड़की ने अपने जो रूट्स हैं उसको वापस दिया है। और इतने दूर मतलब आपको पता है ये गांव कहाँ पे है जहाँ पे ये काम कर रही थी? आम आदमी वहाँ पे बहुत ही एफर्ट करना पड़ता है वहाँ पे पहुँचना, है ना, जान नहीं पाता। बट इसने अपने पैसे खर्चे, अपनी मेहनत से अपने ये एक ऑर्गेनाइजेशन NGO बनाया था अंजना नाम का। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे फिकी फ्लो के लेडीज़ भी, हम लोग यही काम करते हैं, गांव की औरतों को एम्पावर करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी बच्ची के जो सपने थे अधूरे नहीं रहने चाहिए। हम मदद कर रहे हैं हमारी अपनी तरफ से। आप सबके हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस को मैंने मैसेज किया कि आप वॉलंटियर बनोगे इस NGO को आगे चलाने के लिए, आप सब आगे आ गए। एंड मैं चाहती हूँ आप सब हमारे हाथ मजबूत करें, इनकी फैमिली के हाथ मजबूत करें, ताकि इस बच्चे का जो भी NGO का काम है हम आगे लेके चलें। शायद हम चिल्ला विलेज नहीं जा पाएंगे, बट हो सकता है कि इनके मदर का परमिशन लेके, ये छन्नी हिम्मत में रहती हैं, छन्नी हिम्मत में हमारे स्लम्स हैं। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है।